देख बेसिकली दो एप्लीकेशन है। एक तो है अपना जो वीपीएन चेंज करती है ये वाली वन कनेक्ट वाली, और वन कनेक्ट के लिए जो बैकएंड सर्विसेज अपन ने यूज़ किया है, ठीक है, जिससे अपन वीपीएन कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो वन कनेक्ट जो मैंने वेबसाइट दिया था जहाँ से तू अकाउंट बनाते हैं वो है, ठीक है। मेन चीज़ है स्प्लैश एक्टिविटी जहाँ से वो एक्चुअली कनेक्ट होता है, तो ये वन कनेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। वन कनेक्ट बेसिकली एक ओपन सोर्स वीपीएन है, ठीक है, फ्री वाला भी देते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आप पे वो पूरे एंड पॉइंट्स वगैरह सेट करता है, एसएसएल कॉन्फ़िगरेशन को कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर वो इंटरनली जो भी एप्लीकेशन होता है उसको वो वीपीएन करके उसका मतलब बेसिकली तो वीपीएन नॉर्मली भी सेट कर सकता है। अगर तो सेटिंग में जाके वीपीएन में जाएगा तो वहाँ पर तेरे को पूरा प्रॉपर होस्ट नेम डालना पड़ेगा, प्रॉपर पोर्ट नंबर, प्रॉपर कनेक्शन क्रिएट करे तो वो भी कर सकता है। जैसे अपन वो चीज़ इसके थ्रू कर रहे हैं कि इसका जो भी अपने सर्वर का एंड पॉइंट है या फिर जो भी उसका ये रहेगा आईपीस वगैरह वो कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें तो उतना एल्गोरिदम वगैरह का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। एल्गोरिदम का मेनली जो पार्ट है वो है ये लेट्स एन्क्रिप्ट वाला, लेट्स चैट वाला, ठीक है। लेट्स चैट में मतलब बेसिकली देख अपना इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ना, चैटिंग एप्लीकेशन है, तो अपन ने यहाँ पे एग्जैक्टली इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या यूज़ किया है, जैसे कि अभी देख जैसे कि एक ये यूज़र है, ठीक है, ये दूसरा यूज़र है, ठीक है। तब ये मतलब दोनों म्यूचुअल फंड है ना, अगर वो कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो म्यूचुअल फंड हो गए, है ना। तो वो अभी वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, है ना। तो अभी जो मैसेज जा रहे हैं जनरली मैसेजेस प्लेन फॉर्मेट में जाते हैं नेटवर्क के थ्रू, कि अगर मैं कोई मैसेज मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, तो वो नेटवर्क में प्लेन फॉर्मेट में जा रहे हैं और वो एंड एंड यूज़र तक के जाते हैं, जनरली ऐसे होता है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर ये प्लेन फॉर्मेट में जा रहे हैं तो मैं एक नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ ना, मतलब मैं पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड रहता हूँ। जैसे अभी मैं मेरे घर का है वाईफाई, ठीक है, वाईफाई, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे प्रॉक्सी लगा देते हैं, जैसे ये मेरा वाईफाई है, अगर अपन प्रॉक्सी सर्वर लगा देते हैं तो वाईफाई को वाईफाई जो है इस प्रॉक्सी के पीछे हाइड हो जाएगा और ये अपन ही प्रॉक्सी के आईपी से कनेक्ट होंगे और अपना डेटा पर स्टिल अपना डेटा इस प्रॉक्सी के थ्रू होते हुए अपने एंड पॉइंट पे जाएगा, है ना, प्लेन फॉर्मेट में। अब यहाँ पे अगर अगर यहाँ पर अगर मैन इन मिडल अटैक करते हैं, जैसे कि अगर मेरा कोई वाईफाई पे मैन इन मिडल अटैक करता है या फिर इस प्रॉक्सी पे मैन इन मिडल अटैक करता है, तो डेटा जो है पैकेट्स के फॉर्मेट में जाता है ना। तो अभी नेटवर्क में जो पैकेट्स है, अगर मैन इन मिडल अटैक कर रहे हैं तो वो पैकेट्स मैन इन मिडल अटैक जो कर रहे हैं उसको मिलते हैं, ठीक है। और वो पैकेट्स अगर मिल रहे हैं तो उसको डेटा भी मिल रहा है, जो अपन मैसेज भेज रहे हैं वो मिल रहा है, ठीक है। अगर हम मैसेज में पासवर्ड या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट भेज रहे हैं तो वो उसको इजीली क्रैक कर सकता है ना, वो उसको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने प्रॉक्सी वाला बोला तो प्रॉक्सी का ऐड कर दिया है ना। प्रॉक्सी मतलब अपना जो डेटा है मेनली हाइड हो गया, मैंने वो भी डाला आईपी का कि हाइड हो कैसी हो रही है। तो बट अभी ये डेटा तो इसको मिल गया ना, मैन इन मिडल अटैक कर रहा है तो ये डेटा इसको मिलने के बाद भी, ठीक है, इसको मिल रहा है। पर अपने को यहाँ पे सिक्योरिटी ऐड करने के लिए अपन ने यहाँ पे ऐड किया इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मतलब कैसे, जब भी अगर कोई पर्सन मैसेज भेज रहा है, जैसे कि अभी ये सेंडर है, ठीक है, और ये रिसीवर है, तो अगर ये इसको मैसेज भेज रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं, ये मैसेज को ले रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर ही उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं, इनक्रिप्ट करके इनक्रिप्टेड टेक्स्ट सर्वर पे भेज रहे हैं या फिर नेटवर्क में भेज रहे हैं या प्रॉक्सी सर्वर पे जा रहे हैं। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट फिर जा रहा है और सर्वर पे भी जो डेटाबेस है, डेटाबेस में भी इनक्रिप्टेड डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और ये इनक्रिप्टेड डेटा फिर एंड पॉइंट पे जाता है, एंड से रिसीवर को, और उसके रिसीवर को उसके एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर वो डिकोड होता है और डिकोड होके फिर उसको दिखता है, ठीक है। तो ये अपना मेनली इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बहुत टाइप आते हैं, एईएस एल्गोरिथम आता है, डीएस एल्गोरिथम आता है, आरएसए आता है, ठीक है। अब जैसे कि नॉर्मल अगर अपन एईएस एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एईएस एल्गोरिथम का वर्किंग क्या है। अभी जैसे कि ये एईएस एल्गोरिथम है, इसमें मेनली कंसेप्ट है की का, की और की के बेसिस पे वो इंक्रिप्ट करता है, जैसे कि एईएस का डिज़ाइन ये है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक प्लेन टेक्स्ट रहता है, एक सीक्रेट की रहता है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट रहता है, सीक्रेट की रहता है और उसका वो साइफर बनाता है और साइफर टेक्स्ट को सेंड होता है। तो ये जो अपन इंक्रिप्टेड डेटा पास कर रहे हैं इसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, ओके। और ये जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है वो की के बेसिस पर हुआ है, ठीक है। और अपन ने जनरली अपनी की अपन ने रखा हुआ है ऐप सीक, मतलब एप्लीकेशन का नाम ही रख दिया है की को, ठीक है, ऐप सीक करके।
पर ये उतनी सिक्योर नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि एईएस एल्गोरिथम में, जैसे कि अभी देखो जो मैन इन मिडल अटैक कर रहा है, जैसे कि अगर ये मैन इन मिडल अटैक कर रहा है, अगर इसको की पता चल गई कि एप्लीकेशन, जैसे कि उसने कुछ डिबगिंग करके या कुछ करके अब की आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। तो जो हम डेटा पास कर रहे हैं, इनक्रिप्टेड डेटा पास कर रहे हैं, अगर उसको की पता है तो वो इजीली डिक्रिप्ट भी कर देगा ना। तो इंक्रिप्शन करने का मतलब ही क्या हुआ है ना। तो अभी अपने को इसमें टू लेवल सिक्योरिटी ऐड करने के लिए, हाइब्रिड सिक्योरिटी ऐड करने के लिए अपन ने क्या किया है, यहाँ पे अपन ने शाह एल्गोरिथम यूज किया है, शाह शाह 512, ओके, शाह 512, ठीक है। अपन ने पहले वन वन पहले 256 यूज किया था, पर चेंज कर लिया अभी, ठीक है। तो अभी शाह एग्जैक्टली यूज क्या किया है, अभी जैसे कि देख, ये यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, और अगर मैं ये हाइब्रिड, ये मेन फाइल है जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रही है, ठीक है। तो ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे इंक्रिप्ट फंक्शन है जहाँ पर ये की लेता है और डेटा लेता है कि क्या इंक्रिप्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देख कर क्या रहे अपन, की ले रहे हैं, पहले सेट की कर रहे हैं। सेट की में अगर जाएंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हम लोगों ने की पास किया है वो ले रहे हैं, उसको बिट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक शाह 512 का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और जो भी हमारी की है उसको उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको लेके फिर उसको एज अ की यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने किया क्या यहाँ पे किया क्या, मैं बताता हूँ। मतलब यहाँ पे हमने हाइब्रिड इंक्रिप्शन डाल दिया है, ठीक है। हाइब्रिड इंक्रिप्शन मतलब कैसे, कि हमने की लिया, ठीक है, की को पहले कन्वर्ट किया शाह 256 से, उसका हैश जनरेट किया, ठीक है। शाह 512 से उसका हैश जनरेट किया, हैश जनरेट करता है ये, ठीक है। और इस हैश को फिर एज अ यूज़ किया की, हमारी एईएस एल्गोरिथम की यूज़ किया, ठीक है। फिर इस की के बेसिस पे हमने जो प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। इससे होगा क्या, अगर अगर जो मैन इन मिडल अटैक कर रहा है उसको की मिल भी जाती है, तो अगर वो जो हमारा साइफर टेक्स्ट है, उस साइफर टेक्स्ट को, जो भी साइफर टेक्स्ट है उसको अगर वो कन्वर्ट, उसको ट्राई भी करेगा उस की से डिक्रिप्ट करने का, तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारी की है ही नहीं, हमने उसको हैश से कन्वर्ट कर लिया, और हैश को डिकोड करना इज इम्पॉसिबल। और फिर 512 को तो बहुत ही ज़्यादा उसको टाइम लग जाएगा डिकोड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऐड किया है टू लेवल सिक्योरिटी के साथ, ठीक है ये। और बेसिकली देख, जब भी अपन मैसेज सेंड कर रहे हैं तो ये चैटबॉट एक एक्टिविटी है, चैट एलिमेंट, ठीक है। तो जब भी तू मैसेज सेंड करता है ना, तो ये देखो यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहा है, ये नहीं है, ये चैट एक्टिविटी, ठीक है। ये एक्टिविटी है, जब भी तू मैसेज सेंड करता है, टाइप करता है और सेंड करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे एक फंक्शन कॉल होता है, हाँ ये सेंड बटन वाला, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पहले तो पूरे मैसेज से ट्रीट कर रहा है, आईडी ले रहा है, ठीक है। तो अब जब देख, और वो पब्लिक आईपी भी ले रहा है, अगर तू मैसेज को होल्ड करेगा, चैट चैट स्क्रीन जो भी चैट टू कर रहा है उसमें अगर मैसेज को होल्ड करेगा तो देखो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट भी मिलेगा और आईपी भी मिलेगी कि उसके आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। तो तू वीपीएन, जब भी तू मैसेज सेंड करेगा तो पहले आईपी चेक करना, फिर वीपीएन लगाना, फिर मैसेज सेंड करना, तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आईपी भी हम लोग गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए जो मैसेज हमने लिया, ठीक है। तो ये मैसेज अगर अपन ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे देख, अपन ने इंक्रिप्ट किया कि पहले अपना नॉर्मल मैसेज लिया, फिर इसको हाइब्रिड क्रिप्टो के थ्रू इंक्रिप्ट किया, फिर इंक्रिप्टेड मैसेज हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। सेम वैसे डिक्रिप्शन में जब अपने को दिखाना हो तो ये मैसेज एडिप्टर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भी अपने को मैसेज दिखाना हो तो अपन यहाँ पे इंक्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है, दिखाने के लिए। हाँ ये, तो यहाँ पे हाइब्रिड क्रिप्टो डिक्रिप्ट और ये गेट मैसेज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग की पास कर रहे हैं, पर की इंटरनली वो कन्वर्ट हो जाएगी शाम में, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उसको दिखा रहे हैं। तो अगर अपन डेटाबेस में भी देखेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे मैसेजेस है, मैसेजेस में अगर हम जाएंगे, ठीक है, ये मैसेजेस में अगर जाते हैं तो ये पुरानी एप्लीकेशन से तुम लोग कर रहे होंगे, तुम लोग मैसेज भेज रहे हो कि पुरानी, अब नई मैंने जो नई एप्लीकेशन दिया है वो यूज़ करो। नहीं, ये वाला नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं ठीक है, वो ढूँढना पड़ेगा, पूरा कुर्ता वाला प्रोजेक्ट है। तो इस तरह वो एन्क्रिप्ट होके सेट होता है, ठीक है? तो यही है एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन में अपन ने जो यूज़ किया है। If you have any doubt, then you can comment in the comment section. I will try to reply soon. And thank you friends for watching my video. If you are new, then subscribe channel and share with your friend. Thank you.